हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज जो है हीट एंड टेम्परेचर जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर में कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे या चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मान लो कोई पेंडुलम क्लॉक है, उसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड क्या होगा, इस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, चलो जैसे हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन में है कि टेम्परेचर ऑफ अ मेटल डिस्क is increased by delta theta. Delta theta. Find final moment of inertia if moment of inertia at initial temperature is I naught। और साथ में ये दे दिया है कि coefficient of linear expansion अल्फा। ठीक, देखो जी, एक डिस्क है, इसका रेडियस आर नॉट, मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आई नॉट, इसके टेम्परेचर को चेंज करोगे तो जाहिर है रेडियस बड़ा होगा, एरिया भी बढ़ेगा, है कि नहीं। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद की बात है। पहले अगर हम लोग एरिया पर बात करें तो जानते हो ना कि फाइनल एरिया इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। सपोज करो इस डिस्क का फाइनल रेडियस आर, इनिशियल आर नॉट, तब फाइनल एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। इनिशियल है पाई आर नॉट स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा, बीटा को लिख दिया 2 अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इजकल टू आर नॉट स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। अगर बोथ साइड हम लोग m/2 से मल्टीप्लाई करें तो mr स्क्वायर बाई 2, mr नॉट स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। याद करो, इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2 पढ़े थे ना। तो सोचो तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको I से डिनोट कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में दे दिया है I नॉट है, ठीक ना। mr स्क्वायर बाई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो फाइनल रेडियस r है तो mr स्क्वायर बाई 2 को I लिख दिए, I नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। चलो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल टेम्परेचर पर क्या होगा। और याद रखना, ये केवल डिस्क के लिए ही नहीं है, कोई भी शेप ले लो, उसके टेम्परेचर को अगर डेल्टा थीटा से चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूला को फॉलो करता है। ठीक है, इसको लिख लें। हाँ जी, तो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
वो क्वेश्चन है कि टेम्परेचर ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक तो समझते हो, ठीक ना, घड़ी देखते हो ना, दीवार घड़ी जो रहता है वो सिलेक्ट करते रहता है, एक मेटल रॉड लगा हुआ रहता है और नीचे में एक रिंग या बॉल जो है अटैच किया हुआ रहता है और इस तरह से वो सिलेक्ट करता है, ठीक। कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक इज इंक्रीज बाय डेल्टा थीटा, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक। देखो जी, और अल्फा दे दिया है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इस मेटल वायर मेटल रॉड जो को। देखो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हो ना, 2 पाई रूट अंडर L बाई जी होता, इसका लेंथ अगर L नॉट है तो 2 पाई रूट अंडर L नॉट बाई जी। तो अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो आखिर किस में चेंजिंग होगा, 2 पाई में तो होगा नहीं, जी में होगा नहीं, लेंथ ही में ना चेंजिंग होगा। यानी कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा, तब इसका फाइनल लेंथ क्या होगा, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। जो लेंथ पहले L नॉट था अब कितना हो गया, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। पूछा जा रहा कि अब न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, है ना, न्यू टाइम पीरियड क्या होगा। तो न्यू टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए जी, तो बोलेंगे 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, ठीक ना। पहले L नॉट बाई जी बोले थे, अब L बाई जी बोलेंगे, यानी हो गया 2 पाई रूट अंडर L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई जी। चलो जी, पहले टाइम पीरियड इतना था, अब टाइम पीरियड इतना हो गया। कह रहा कि परसेंटेज चेंज क्या हुआ टाइम पीरियड में, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो देखो परसेंटेज चेंज अगर हम लोग निकालें तो T माइनस टी नॉट बाई टी नॉट इंटू 100 बोलेंगे ना, यानी फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल। तो चलो वैल्यू रखते हैं, फाइनल टाइम पीरियड जो है 2 पाई रूट अंडर L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई जी। इनिशियल हो गया 2 पाई रूट अंडर L नॉट बाई जी होल डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट अंडर L नॉट बाई जी, और इंटू क्या करेंगे जी 100, यही ना, इंटू 100। चलो 100%, इतना परसेंट आया। अब थोड़ा सोचो तो इसको सॉल्व कैसे करें। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो तो 2 पाई कॉमन होकर तो कैंसिल हो जाएगा, रूट L नॉट बाई जी भी कॉमन आएगा, और जाहिर है L नॉट बाई जी से कैंसिल हो जाएगा। तो खैर बोर्ड पे तो स्पेस नहीं है, पहले आप लिख ले तो फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, अब इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 2 पाई रूट अंडर L नॉट बाई जी तो कॉमन हो गया, यानी बच गया यहाँ पे 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट अंडर L नॉट बाई जी इंटू 100, ठीक। जाहिर है ये टर्म तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा पावर 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू 100। देखो जैसा कि बहुत बार हम लोग ये टर्म यूज किए हैं,
कि अगर 1 + x⁴ लिखा हुआ रहे और x का वैल्यू अगर 1 से बहुत कम हो तो इसको हम लोग 1 + nx लिखते हैं, ठीक ना। x जब 1 से बहुत कम हो, ठीक। तो अल्फा का वैल्यू तो जानते ही हो 10⁻⁻⁵ -6 होता है, बहुत कम होता है। इसलिए हम लोग इस अप्रोक्सीमेशन को यूज में ला सकते हैं, यानी बोलेंगे क्या 1 प्लस जो पावर है यहाँ लिख दो, ½ अल्फा डेल्टा थीटा -1 × 100। 1 1 गायब हो गया, कितना हो गया जी? ½ अल्फा डेल्टा थीटा × 100। बस यही निकल गया परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं टॉर्सनल पेंडुलम से रिलेटेड। अक्सर टॉर्सनल पेंडुलम जो है वो स्टूडेंट कम पढ़ा हुआ होता है। ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग को पढ़ना है सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम, कार्टर्स पेंडुलम। तो पेंडुलम का टाइप बहुत सा है, लेकिन टॉर्सनल पेंडुलम क्या है अगर नहीं जानते हैं, शॉर्ट में बतला दे रहे हैं। अब जैसे मान लो 1 मिनट के लिए एक हम लोग डिस्क लिए, इसको एक वायर से, धागा से लटका दिए। मेटल वायर है, पतला सा वायर, ठीक। अब क्या किए, इस डिस्क को जो है ना ऐसे रोटेट किया, मतलब धागा में ट्विस्ट दे दिए, ऐंठन दे दिए, इस तरह से, इस तरह से। अब जब छोड़ेंगे इसको तो डिस्क वापस ऐसे रोटेट कर, फिर ऐसे रोटेट, इस तरह से रोटेट करेगा कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल पेंडुलम, समझ गए ना। जैसे इस पेन को ही धागा से बांध के लटका दें और इस पेन को इस तरह से रोटेट करा दें, धागा में ऐंठन आ गया, अब हाथ हटा लीजिए, फिर वापस जाएगा, फिर ऐसे, इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा। तो टॉर्सनल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π√I0/K, जहाँ K जो होता है वो टॉर्सनल कांस्टेंट, अलग अलग वायर के लिए, स्ट्रिंग के लिए अलग अलग होता है। लेकिन ये जो I0 है वो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के जगह अगर रॉड लटकाया रहे तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई जरूरी नहीं कि हर बार डिस्क ही हो, कोई भी शेप हो सकता है। तो चलो ये तो स्टार्ट में हुआ। कह रहा कि टेम्परेचर को हम 5 डिग्री से 45 किए, तो 5 डिग्री जब टेम्परेचर था तो मान लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ठीक ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट में MI लिख दे रहे हैं, ऑफ डिस्क एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर 45 होगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो बोलेंगे, देखो याद करो, हम लोग सीखे हैं पहला क्वेश्चन में कि I जो होता है वो इस फार्मूला को फॉलो करता है, 1 + बीटा डेल्टा थीटा, या बीटा को ही क्या लिख देते हैं 2 अल्फा डेल्टा थीटा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस फार्मूला को फॉलो करता है, ठीक। तो अब न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, तो न्यू टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो बोलेंगे 2π√I/K, ठीक है, I/K, या ये बोलो 2π, I के जगह लिखते हैं I0, 1 + 2 अल्फा डेल्टा थीटा /K। बस पूछ क्या रहा है जी, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है। तो कैसे निकाला जाए परसेंटेज चेंज, तो अभी हम लोग निकाले हैं।
तो बोलेंगे क्या, t माइनस टी नॉट बाई टी नॉट इंटू 100। तो t क्या लिखें जी, तो बोलेंगे t जो है 2 पाई रूट अंडर आई नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई के माइनस 2 पाई रूट अंडर आई नॉट बाई के डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट अंडर आई नॉट बाई के इंटू 100। देख लो, अभी पिछला क्वेश्चन ऐसा ही बनाए थे, 2 पाई रूट अंडर आई नॉट बाई के तो कैंसिल हो ही जाएगा ऊपर नीचे हो करके, तो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा टू दी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100। फिर जैसा कि पिछला क्वेश्चन में काम किए थे, पावर को यहाँ ला देंगे, तो 1 प्लस हाफ 2 अल्फा डेल्टा थीटा माइनस 1 इंटू 100। 1 1 गायब हो गया, 2 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। यही आ गया टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंजिंग। ठीक है, देखो याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, शॉर्टकट में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बना रहे, जैसे यहाँ पर पिछला क्वेश्चन में लेंथ था, तो लेंथ जो होता है वो लीनियर एक्सपेंशन को फॉलो करता है, तब आंसर हम वहाँ पर लिखे थे। पिछला क्वेश्चन का आंसर देखो आया था ना, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो बस अल्फा के जगह क्या कर दिए, बीटा, हाफ बीटा डेल्टा थीटा इंटू 100, और बीटा चूंकि 2 अल्फा होता है तो 2 2 कट गया, तो अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100 आ गया। यानी कि जब भी परसेंटेज चेंजिंग टाइम पीरियड पर पूछे या इस तरह का इक्वेशन रहे, तो देखना कि यहाँ वाला जो टर्म है वो लीनियर एक्सपेंशन पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एक्सपेंशन पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ रहता, तब हम लोग लिखते कि परसेंटेज चेंजिंग होगा हाफ गामा डेल्टा थीटा इंटू 100, और गामा इक्वल होता है 3 अल्फा का, यानी 3/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। ये आंसर हो जाता है। अब देखो जी, क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू दिया हुआ, डेल्टा थीटा भी दिया हुआ, तो अब वैल्यू पुट करेंगे ना, तो चलिए पहले आप लिख लीजिए, वैल्यू ही पुट कर देते हैं। चलिए ये देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड क्या आया, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, तो अल्फा 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -5, डेल्टा थीटा क्या है जी 45 माइनस 5, 5 से 45 हुआ इंटू 100। ठीक, देख लो तो कितना हुआ, ये है 2.4, आई 40 ना होगा, 40 का 1 0 ला दो तो 24 हो गया, और 24 इंटू 4 96 इंटू 10 टू दी पावर, देख लो तो कितना होगा, यहाँ -5 है, यहाँ 100 है, -3, इतना परसेंट होगा। या इसी को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 9.6 10 टू दी पावर -2%। ठीक ना। अब ये जो क्वेश्चन बतलाए, एक्चुअल में एससी वर्मा के बुक पढ़ोगे, 33 नंबर प्रॉब्लम का हिंट दिए हैं। ठीक है ना, इसको कंप्लीट कर लो। देखो एक क्वेश्चन है कि एक मेटल डिस्क, ठीक ना, मेटल डिस्क, सपोज करो इसका रेडियस R0, डिस्क का जो किनारा हो गया, इसी को ना रिम बोलते हैं, साइकिल में रिम लगा हुआ रहता है ना, रिम। कह रहा है कि ये जो डिस्क है ये रोटेट कर रहा, ठीक ना, इस तरह से रोटेट कर रहा। चलो ये रोटेट कर रहा, मान लो ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा, जैसे फैन का ब्लेड रोटेट करता है इस तरह से रोटेट कर रहा। ठीक, तो जो किनारे में पार्टिकल है, मान लो यहाँ पर जो पार्टिकल है,
इसके रिम पर जो पार्टिकल है, जाहिर है वेलोसिटी तो अलोंग दी टेंजेंट होता है। कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है तो कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी देखोगे तो क्या होता है, अलोंग दी टेंजेंट। ठीक, अब तुमसे कहा जाए कि इस रिम पर जो पार्टिकल है बतलाव इसका स्पीड क्या होगा, तो बोलेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा या आर नॉट ओमेगा। पढ़े ना सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा तो उस पर जो भी पार्टिकल होगा सेंटर से जितना डिस्टेंस पर है, यानी जो रेडियस में वो मूव कर रहा है, उसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर स्पीड निकल जाएगा, v का वैल्यू निकल गया, लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब देखो जी, टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से बढ़ा दिया तो बोलो रेडियस का क्या होगा। जाहिर है रेडियस भी तो लेंथ जैसा ही ना बढ़ता है, तो बोलेंगे व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा, तब रेडियस क्या होगा, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, रेडियस अब दूसरा हो गया, तो अब लीनियर स्पीड क्या होगा, नाउ लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक, तो बोलेंगे v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, और r का वैल्यू मुझे मालूम है, r का वैल्यू मालूम है आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इंटू ओमेगा। ठीक, चलो पहले स्पीड मालूम है और बाद में स्पीड मालूम। पूछा जा रहा परसेंटेज चेंज क्या हो, परसेंटेज चेंज क्या हुआ इन लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड में परसेंटेज चेंज क्या हुआ, देखो जी इस सब में तो बहुत बुद्धि नहीं लगाना है, लेकिन चलो 1 मिनट के लिए अभी 2-2 क्वेश्चन बनाए हो उसी टाइप के, काम तो कर ही सकते हो। फाइनल स्पीड मालूम है v इनिशियल v नॉट डिवाइडेड बाय v नॉट इंटू 100। बोलो v को क्या लिखें, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इंटू ओमेगा, v नॉट क्या लिखे, आर नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई आर नॉट ओमेगा इंटू 100। देखो आर नॉट ओमेगा तो कॉमन होकर गायब हो गया ऊपर नीचे से, 1 प्लस डेल्टा थीटा माइनस 1 इंटू 100। देखो तो क्या आ गया, अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। इतना परसेंट का चेंजिंग हुआ कि नहीं लीनियर स्पीड, क्लियर है। अब तुम कहोगे लेकिन पिछला क्वेश्चन में तो आप सिखाए थे हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, तो पिछला क्वेश्चन में जो इक्वेशन था उस पर रूट न था, इसमें तो इस इक्वेशन पे रूट नहीं न है, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। क्लियर है। तो देखो हम लोग जो क्वेश्चन बनाए अभी तक में, इसमें सबसे पहले किस क्वेश्चन को बनाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग बनाए कि अगर पेंडुलम क्लॉक के टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंजिंग पूछा जाए, टॉर्सनल पेंडुलम में पूछा जाए या लीनियर स्पीड में पूछा जाए तो कैसे काम करेंगे। तो देखो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड बहुत सा एग्जाम्पल हम लोग देख लिए हैं। अब जो है कोशिश करना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस कर लें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उस पे भी, ठीक ना। कम से कम तो एसी वर्मा का सब क्वेश्चन आपको बना लेना है जो भी एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड से रिलेटेड है। अब जो है बात करना है गैस का, तो गैस का मतलब गैस से रिलेटेड हम लोग का एक्सपेंशन का बात नहीं करना है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस में पढ़ना है, उसके बारे में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वगैरह कैसे चेंज होता है वो गैस से रिलेटेड वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन गैस थर्मोमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसको सीखेंगे।
तो ठीक है, इस लेक्चर को जो है हम इतना ही बना करके छोड़ते हैं, जिससे कि एक अलग टॉपिक है तो इसको यहीं पे रहने दिया जाए और गैस वाला जो है वो अगले लेक्चर में दे देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।